सुवध्या 11। उस दरमियान अच्छा शॉट, पैरों से फुटबॉल खेलते हुए यहां पर नजर आए जब तक दौड़कर 2 रन लेने का समय। लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर गेंद को फील्ड किया। 2 रनों के साथ टीम का टोटल 3 पर जा पहुंचा है। पहला ओवर प्रगति पर प्रशांत का। प्रशांत मसनी पहली गेंद पर थोड़ा फास्ट लिया जाए क्योंकि इसके बाद और एक मैच होना बाकी है। फिर उसके बाद ग्राउंड भी थोड़ा पिच के ऊपर काम भी करना रहता है, तो सारी चीज़ें हैं। इसे देखते हुए आप वक्त का ख्याल करें। मिसफील्ड और 4 रन। बल्लेबाज जो है अंपायर की सुस्ती उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप चौवे छक्के लगाओगे, अंपायर इशारे करता रहेगा, लेफ्ट राइट होता रहेगा, अंपायर की भी सुस्ती उड़ती रहेगी। वरना खड़े खड़े अंपायर भी परेशान हो जाते हैं कि यार ये बल्लेबाज कुछ अच्छे स्ट्रोक नहीं खेल रहा है, बोर हो जाते हैं अंपायर। मुन्ना पठान सर को आप देख सकते हैं कितने सुस्त सुस्त नजर आ रहे हैं। एक आधा नो बॉल वगैरह को डाल दे प्रशांत। और ये देखिए इसी दरमियान ये प्रशांत का नो बॉल आता हुआ, अंपायर की सुस्ती उड़ाने का पूरा प्रयास किया। नो बॉल और फ्री हिट रहेगी मुझे लगता है इसके बाद वॉलीबॉल। और संदीप सर हमेशा कहते हैं, थर्ड अंपायर को इशारा किया है चेक करने के लिए कि ये बीमर है या नहीं है, तो हमारे ऑफिशियल थर्ड अंपायर संदीप गायकवाड़ यहां पर मौजूद है, वो चेक करेंगे। यह अंपायर का डिसीजन सही, बिल्कुल नो बॉल है। नो +1, 2 रन लिए जाएंगे इस बॉल पर। और अगली बॉल फ्री हिट। संदीप गायकवाड़ का डायलॉग, उगड़ा डोले पहा नीट, कारण पुढचा चेंडू आहे फ्री हिट। 9 रन झाले, कसे काय 9 रन झाले, चौकार आला काय? हां मिसफील्ड आले बरोबर। फ्री हिट पर कोई हिट नहीं लगा, लेकिन इनसाइड एज देती हुई गेंद जब तक लेग स्लिप में फील्ड होती, दौड़कर 1 रन लेने का समय था। इस 1 रन के साथ टीम का टोटल 2 अंकों में जा पहुंचा। 10 रन हो चुका है बिना किसी नुकसान के। बल्लेबाज संजय, धनंजय और अजय। अजय 7 रन बनाकर खेल रहे हैं, धनंजय ने 2 बॉल में 2 रन बनाए हैं। और इस बार घुटना टेक कर इस शॉट को खेला, लेकिन क्या बात है गणेश की, जबरदस्त एफर्ट यहां पर। 40+ की स्पीड से दौड़ लगाई उन्होंने और गेंद को आसानी के साथ लपक लिया। पहला झटका लगता हुआ यहां पर रुद्र 11 को अजय के रूप में। डीजे धन्यवाद डीजे मास्टर। अब सचिन आए हैं, एकदम हिल्लम डिल्लम सचिन बल्लेबाजी के लिए। सचिन डांगरी, फुल टॉस, गेंद मिड विकेट की दिशा में खेला, कोई खिलाड़ी तैनात नहीं है, गेंद जाएंगी सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। 4 रन के साथ टीम का टोटल बढ़ता हुआ 14 पर जा पहुंचा है। पहली ओवर की समाप्ति के बाद 1 विकेट के नुकसान पर रुद्र 11। ठोक दीजिए।
इस बार देखिए पहला हिट और वो भी कैच लॉन्ग ऑन पर झटका देते हुए गणेश। लाजवाब गेंदबाजी गणेश की। पहली गेंद पर यहां पर विकेट का पतन किया अपनी टीम के लिए। जानते हैं उनकी ओवर कितनी इंपॉर्टेंट है इस मैच में। चौदह रन के स्कोर पर दूसरा खिलाड़ी आउट होता हुआ नजर आ रहा है रुद्र 11 का। अब दोनों ही नए खिलाड़ी मैदान में। एक सचिन नॉन स्ट्राइक पर खड़े हुए वन डाउन के स्थान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए। सेकंड डाउन पर आए हैं बल्लेबाज भरत। स्ट्राइक लेंगे भरत। देखना है अब किस तरह वो सामना करते हैं गणेश मसने का। पहली गेंद पर विकेट प्राप्त किया। स्लोवर डिलीवरी हमेशा काम आती है। इस बार भी अलोंग द ग्राउंड खेला। लॉन्ग ऑन पर गेंद को जब तक फील्ड करेंगे दौड़कर एक ही रन लेने का समय और डायरेक्ट हिट और एक अतिरिक्त रन यहां खाते में जुड़ सकता है। बैट्समैन के खाते में चला जाएगा ये रन। 2 रन के साथ टीम का टोटल बढ़ता हुआ 16। 1.2 बॉल की समाप्ति के बाद गणेश तैयार अपने बॉलिंग मार्ग पर। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट बॉलिंग करेंगे भरत को। भरत शेट्टे व्हाइट बॉल का इशारा था अंपायर का। कैची शॉट मारने का पूरा प्रयास था लेकिन बीट कर दिया स्लोअर डिलीवरी से। व्हाइट बॉल के साथ टीम का टोटल बढ़ता हुआ 17। और इस बार भी बीट हो रहे हैं वो पेस के साथ। जो चेंज ऑफ पेस किया जा रहा है, बल्लेबाज अपनी बैट काफी तेजी के साथ घुमा रहा है, गेंद उसके बाद वहां से सफर कर रही है। फिर से एक बार लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। इस बार फुल टॉस लिया इस गेंद को। जब तक गेंद मिड विकेट के पास जाएगी, डीप मिड विकेट में फील्ड होगी दौड़कर, एक ही रन लेने का समय इस एक के साथ टीम का टोटल बढ़ता हुआ 18 रन हो चुका है। अभी भी इस ओवर में 2 बॉल का खेल शेष है। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट और इस बाहर अंपायर हमारी तरफ रुख करेंगे और दोनों हाथों को खोलकर व्हाइट का इशारा देते हुए नजर आ रहे हैं। सो व्हाइट के साथ टोटल बढ़ता हुआ 19 पर जहां पहुंचा है 2 विकेट के नुकसान पर रुद्र 11। इस बार लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेला है शॉट, मिस फील्ड। 1 रन पूरा किया, दूसरा भी पूरा कर लिया और 2 ही रनों से संतुष्ट रहना पड़ेगा। 2 रनों से संतुष्ट है दोनों ही बल्लेबाज। टोटल बढ़ता हुआ इन 2 रनों के साथ 21। लॉस ऑफ 2 विकेट। दिनेश जी सोमने यहां पर मौजूद है, उनका हार्दिक स्वागत है इस शाम के सत्र में। आपसे गुजारिश है कि आप जल्द से जल्द स्टेज पर आ जाए। उस दरमियान स्वागत किया है दिनेश जी का। खूबसूरत अलाउंग द शॉट खेला, बैक टू द बॉलर। लॉन्ग ऑन पर गेंद को जब तक फील्ड करेंगे दौड़कर 1 रन लेने का समय इस एक के साथ दूसरा ओवर समाप्त हुआ। 2 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का टोटल हो चुका है 22। लॉस ऑफ 2 विकेट रुद्र 11। ठोक डीजे। प्रशांत की अगली गेंद, तीसरा ओवर का शुरुआत। हवा में गेंद और बेहतरीन कैच विकेट कीपर का वहां पर। सचिन की पारी समाप्त होती हुई जबरदस्त बाउंसर के साथ।
धन्यवाद डीजे मास्टर। नए बल्लेबाज मैदान में आते हुए पीयूष। स्ट्राइक पर रहेंगे, सामना करेंगे प्रशांत की दूसरी बॉल का। तीसरा ओवर चलता हुआ जिसकी दूसरी बॉल लेकर आएंगे प्रशांत, राइट आर्म ओवर द विकेट। और हल्के बल्ले से गली की दिशा में गेंद को प्लेस किया सिंगल के लिए, और सिंगल लेने से रोक नहीं पाए उन दोनों को। सिंगल के साथ टीम का टोटल स्कोरबोर्ड पर दर्शाता हुआ 23, 3 विकेट के नुकसान पर। प्रशांत व्यक्ति अपना दूसरा इनिंग का तीसरा ओवर लेकर राइट आर्म ओवर द विकेट। तीसरी बॉल, पटकी हुई गेंद, फिर से एक बार अंपायर इशारा करेंगे कि ये वाइड बॉल है। इस वाइड के साथ टीम का टोटल बढ़ता हुआ 24 रन। प्रशांत फिर से एक बार राइट आर्म ओवर द विकेट। अच्छा लंबा रनअप 20 से 25 पाउल का। फिर से एक पटकी हुई गेंद, कॉट बिहाइंड की अपील कर रहे हैं, काफी जोरदार अपील। यहां पर प्रेशर बनाने की कोशिश अंपायर के ऊपर, लेकिन अंपायर जानते हैं कि ये डिसीजन क्या है। नॉट आउट करार दिया उन्होंने। 3 बॉल समाप्त हो चुके इस ओवर के। तीसरा ओवर चलता हुआ टीम का टोटल है 24, 3 विकेट के नुकसान पर। प्रशांत फिर से एक बार राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार, उनके सामने खड़े हुए हैं। फिर से एक हल्के बल्ले से खेला ये शॉट, 1 रन पूरा किया और 1 ही रन से संतुष्ट रहना चाहिए था। कॉलिंग में थोड़ा मिस्टेक, दूसरा रन लेने का प्रयास पीयूष का, रन आउट होकर पवेलियन की ओर चले जाना पड़ेगा पीयूष को। और एक झटका लगता हुआ यहाँ पर रुद्र 11 को 25 के स्कोर पर। ठोक दीजिए। धन्यवाद डीजे मास्टर। नए बल्लेबाज संदीप मैदान में आते हुए, थोड़ा फास्ट किया जाए, एक मैच अभी भी खिलाना बाकी है, और फास्ट किया जाए, गेम थोड़ा स्पीड चलाया जाए। प्रशांत अगली बॉल लेकर इस ओवर में लगातार स्क्वायर कट करने का प्रयास हो रहा है प्रशांत को, लेकिन प्रशांत के पास पेस है और उस पेस से बल्लेबाज को बीट करते हुए नजर आ रहे लगातार। लास्ट बॉल लेकर आएंगे प्रशांत अपने कोटे का। लास्ट बॉल, तीसरे ओवर का लास्ट बॉल, और प्रशांत अपने स्पेल को खत्म करते हुए नजर आएंगे इस लास्ट बॉल के साथ। फिर से एक शॉर्ट पिच डिलीवरी, 1 रन पूरा किया और 1 ही रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा। 3 ओवर समाप्त हुए। 3 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का टोटल है 26 रन। अच्छी किफायती गेंदबाजी यहां पर देखने को मिली प्रशांत की। 1, 2, 3, 4 रन सिर्फ खर्च किए इस ओवर में। 1 विकेट का पतन किया, 1 रन आउट के रूप में मुझे लगता है विकेट आई। इस तरह टोटल इस ओवर में 2 विकेट, 4 रन और अच्छी अंदाज में गेंदबाजी, लाइन लेंथ बिल्कुल सटीक रखते हुए गेंदबाजी की यहाँ पर प्रशांत ने। 3 ओवर समाप्त हो चुके। 3 ओवर की समाप्ति के बाद टीम रुद्र 11 का टोटल हो चुका है 26, 3 विकेट, 4 विकेट के नुकसान पर। ठोक दीजिए। आज के दिन का आखिरी मुकाबला होगा गुरु 11 वर्सेस एसएस टाइगर। ये मुकाबला इस मैच के बाद का मुकाबला लास्ट मुकाबला रहेगा। दोनों ही टीम के कप्तान से गुजारिश है कि टॉस के लिए आ जाएं। अब ये मुकाबला देखने में भी मजा आएगा, क्योंकि जो ये मुकाबला जीतेगा वो टूर्नामेंट में जीवित रहेगा, और जो इस मुकाबले को गवाएगा वो इस लीग से मुझे लगता है अनकरीब बाहर ही हो जाएगा। दोनों ही टीम के लिए ये मुकाबला काफी जरूरी रहेगा, और दोनों ही टीमें ये दुआ कर रही होगी कि शिवाज्ञा 11 जो है ये टीम
इस मुकाबले को अगर हारती है तो हमारा काम अच्छा होगा, ये सोच में अब इनको काफी मेहनत करना पड़ेगी शिवाज्ञा 11 को, क्योंकि इनके लिए दो टीमें प्रार्थना करने के लिए बैठी हुई है। एक है गुरु 11 और दूसरी है एसएस टाइगर। ये दोनों ही टीमें प्रार्थना में बैठी हुई हैं कि कहीं से भी शिवाज्ञा 11 ये मैच हार जाए, तो इनको काफी मेहनत करनी होगी। उनकी प्रार्थना को ठोकर मारते हुए आगे निकलना पड़ेगा, उसके लिए काफी 100% एफर्ट सभी खिलाड़ियों को देना पड़ेगा। इसके लिए अब दिनेश शेलार अब बॉलिंग मार्ग पर आ चुके, चौथा ओवर लेकर राइट ओवर द विकेट उनके सामने खड़े हुए हैं संदीप सॉरी। स्लोअर डिलीवरी, गेंद हवा में लैंड होगी नो मैंस लैंड में। एक रन पूरा किया, दूसरा भी आसानी के साथ कंप्लीट हो जाएगा और इन 2 रनों के साथ टीम का टोटल बढ़ता हुआ 28 रन। चालीस 45 के करीब जाना होगा आपको मैच में बने रहने के लिए। 40-45 रन कम से कम टोटल बनाने होंगे। 28 नो बॉल का इशारा आता हुआ, जो पिच की लाइन है उसके बाहर शायद गेंद का पिच हुआ है, इसके कारण ये नो बॉल और अंपायर का इशारा आ चुका है कि ये नो के बाद की बॉल फ्री हिट रहेगी। एक अतिरिक्त रन और खाते में जुड़ता हुआ, जिसकी बदौलत टीम का टोटल बढ़ता हुआ 29। आने वाली बॉल फ्री हिट रहेगी। क्या इस बॉल पर फायदा उठा पाएंगे बल्लेबाज संदीप? नहीं उठा पाए। कट हुई गेंद गली में जब तक फील्ड होगी दौड़कर एक ही रन लेने का समय इस एक के साथ टीम का टोटल बढ़ता हुआ 30 पर जहां पहुंचा है 2 बॉल की समाप्ति के बाद। चौथा ओवर अभी भी प्रगति पर, 2 बॉल समाप्त, टोटल है 30 रन। तीसरी बॉल लेकर दिनेश अपने बॉलिंग मार्ग से दौड़ते हुए इस बार सफल हुए, क्रीज को छोड़ा, लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर गेंद को खेला 6 रनों के लिए। ठोक दीजिए। धन्यवाद डीजे मास्टर। भरत के ऊपर काफी जिम्मेदारी रहेगी। सेट हो चुके हैं, पता है उन्हें अब कौन सा गेंदबाज किस तरह डालेगा। उनको चाहिए कि अंतिम ओवर तक गेम खेले ताकि 40+ स्कोर हो सके। और इस बार और एक खूबसूरत शॉट, खिलाड़ी वहां तैनात है और उनके हाथों में ये कैच जा पहुंचा और एक झटका लगता हुआ भरत के रूप में, जिनके ऊपर काफी आशाएं थी कि ये टारगेट को सेट कर सकते हैं 40+ के लिए, लेकिन लगातार दूसरी गेंद पर भी स्ट्रोक लगाने का प्रयास। ये जानना चाहिए था कि गेंदबाज काफी स्लोअर डिलीवरी कर रहे हैं। जब तक आपका टाइमिंग परफेक्ट नहीं होगा वो गेंद सीमा रेखा से बाहर जाना काफी मुश्किल। और झटका लगता हुआ यहां पर 6 विकेट जा चुके हैं रुद्र 11 के। अब नए बल्लेबाज मैदान में आ चुके हैं। रुद्र गिरिधर कराले, खूबसूरत शॉट अलोंग द ग्राउंड, लॉन्ग ऑफ पर गेंद जब तक फील्ड होगी दौड़कर 1 रन और दूसरा रन चुरा लिया यहां पर कहा जाएगा। विकेट कीपर के कलेक्शन में थोड़ी खराबी हुई, अगर कलेक्शन सही होता तो ये विकेट जरूर मिल जाती थी। 2 रन के साथ टीम का टोटल बढ़ता हुआ 38। स्कोर अभी एक बेहतर आकार लेता हुआ नजर आ रहा है। 2 बड़े हिट अगर आ गए तो स्कोर बहुत ही बेहतर हो जाएगा। फिर से हल्के बल्ले से एज लेती हुई गेंद करीब ही गिरी, लेकिन सिंगल लेने से नहीं रोक पाएंगे। 39 हो चुका है टीम का टोटल 4 ओवर की समाप्ति के बाद। अब लास्ट ओवर, जिसमें हमारे योगेश साहब कहते हैं हनामारीची ओवर, कुताकुतीची ओवर। तो अब देखना है इस ओवर में क्या हानामारी होगी, कौन सा बल्लेबाज इस गेंदबाज के ऊपर हावी होगा या गेंदबाज
आने वाले सभी बल्लेबाजों के ऊपर हावी होते हैं, क्योंकि दोनों ही चांसेस होता है, क्योंकि ये लास्ट ओवर है। लास्ट ओवर में बल्लेबाज ज़्यादातर हिट करने को देखता है, ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाने की कोशिश में रहता है, और गेंदबाज अगर चालाक हो तो वो इसका फ़ायदा उठा सकता है, क्योंकि बल्लेबाज जोश में होता है। स्लोवर डिलीवरी, कट डिलीवरी अगर करे तो बल्लेबाज को बीट कर सकता है, विकेट हासिल कर सकता है। क्या होगा इस लास्ट ओवर में, देखते हैं। राइट आर्म, ओ राउंड द विकेट, पटकी हुई गेंद, जबरदस्त डिलीवरी और कॉट बिहाइंड। यहां पर पहली गेंद पर झटका। नए बल्लेबाज मैदान में, परेश। इस तरह के स्ट्रोक इस बॉल पर खेले ही नहीं जा सकते। आपका सिलेक्शन क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एक बॉल आपने देखा कि आपके बल्लेबाज इसी शॉट को खेलते हुए आउट हो गए। शॉट नहीं जाएगा, आप सामने खेलने की कोशिश करोगे शॉर्ट बॉल को, बहुत ही मुश्किल है क्लियर करना। इस बॉल को आपको स्क्वायर ऑफ द विकेट खेलना पड़ेगा। शॉर्ट बॉल है, बैकफुट पे जाकर इस गेंद को जगह बनानी होगी। फिर चाहे आप कवर पे खेलो, पॉइंट पे खेलो, थर्ड मैन पे खेलो, डीप स्क्वायर लेग है, फाइन लेग है, सारी जगह आपके पास है इस बॉल को खेलने के लिए। लेकिन आप अगर लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन पर खेलने जाएंगे तो निश्चित तौर से काफ़ी मुश्किल होगा आपके लिए। और 2 रन कंप्लीट कर लिए। इन 2 रनों के साथ टीम का टोटल बढ़ता हुआ 43 हो चुका है। इस ओवर की 4 बॉल हो चुके, 2 बॉल बचे हुए अभी भी। 2 बॉल पर एक भी बड़ा हिट आता है तो बेहतर होगा यहां पर रुद्र 11 के लिए। डॉट बॉल, लास्ट बॉल रहेगी इस ओवर की। टीम का टोटल है 43। क्या होगा टीम का टोटल? 49, 47, 44, 45 या 43 पर ही रुका रहेगा? और ये खूबसूरत शॉट है, 6 जाएगा ये। नहीं यार, क्या कैच यहां पर। 6 जाते जाते अपने हाथों से गेंद को लपक लिया लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर, और जहां स्कोर होने जा रहा था 49, उसे 43 पर ही क्लोज कर दिया रुद्र 11 के टारगेट को। 44 का लक्ष्य रहेगा यहां पर शिवान्या 11 के लिए। टॉस के लिए आ जाए एसएस टाइगर वर्सेस गुरु 11। एसएस टाइगर वर्सेस गुरु 11 जल्द से जल्द टॉस के लिए आ जाए। इनिंग ब्रेक हुआ है, इसी ब्रेक में आपको टॉस करना है। जल्द से जल्द यहां पर आए और अपना टॉस करा ले। इसके बाद होने वाला लास्ट मुकाबला रहेगा गुरु 11 वर्सेस एसएस टाइगर के दरमियान। फील्डिंग करने वाली टीम जल्द से जल्द अपने खेमे में चली जाए, वक्त हमारे पास कम है। जल्दी से जल्दी आप मैच को कंप्लीट करना है। हर मैच पूरा 5-5 ओवर का ही हो रहा है। लो टारगेट हो तभी भी पूरे ओवर ही लग रहे हैं। ज़्यादा अगर टारगेट हो उसमें तो लगी जाते हैं 5 ओवर। मुकाबला आपका पूरा 40 मिनट पौना घंटा चलता है, तो इसके लिए आपको ज़रूरी है कि जल्द से जल्द मुकाबले को आप कंप्लीट करने की कोशिश करें। जो काम आप कर सकते हैं वो जल्दी जल्दी करें। फील्डिंग के लिए आ चुकी है यहाँ पर शिवान्या 11। रुद्र 11 जल्द से जल्द अपने बल्लेबाजों को मैदान की ओर रवाना कर दे, ताकि आसानी हो अगले मुकाबले के लिए। जो लास्ट मुकाबला है, मुकाबला होने के बाद में थोड़ा सा ग्राउंड का भी काम करना होता है, तो सारी चीज़ें आसान हो, दिन के उजाले में हो तो बेहतर होगा। इसलिए बार बार आपको कहा जाता है कि मैच थोड़ा फास्ट खेलिए, फास्ट चलाइए, टाइम ज़्यादा ना लीजिए। अभी तक तो सारी चीज़ें अच्छी चलती हुई नज़र आई हैं। अच्छा ये शेलू प्रीमियर लीग चलता हुआ नज़र आ रहा है। आज के दिन का सेकंड लास्ट मुकाबला, जिसकी पहली इनिंग समाप्त हो चुकी है। पहली इनिंग में आपने देखा रुद्र 11 बल्लेबाजी करते हुए। रुद्र 11 ने 43 रन बनाए हैं, 44 का लक्ष्य यहां पर दिया है। इससे पहली मैच में भी 44 का ही लक्ष्य था मुझे लगता है।
तो अब क्या होगा इस मुकाबले में देखना है, क्या ये टारगेट चेस होगा या गेंदबाजी हावी होती है रुद्र 11 की, ये देखना रहेगा। प्रशांत है बल्लेबाजी में, वहां पर गुरु 11 यहां पर आ चुके हैं। एसएस टाइगर के कप्तान कहां पर है? एसएस टाइगर क्यों नहीं आ रहे? एसएस टाइगर बैट्समैन आ चुके हैं मैदान की ओर। मंगेश जी बोराड़े साहब भी यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं टॉस उड़ाने के लिए। सॉरी, टॉस के लिए आ जाए एसएस टाइगर। गुरु 11 वर्सेस एसएस टाइगर के दरमियान अभी होने वाला मुकाबला। इसके बाद टॉस किया जा रहा है दोनों टीम के दरमियान। स्ट्राइक पर है गणेश और नॉन स्ट्राइक पर बल्लेबाज है अक्षय। अक्षय हिसाल के दोनों ही बल्लेबाज आ चुके हैं। 44 का पीछा यहां पर करना है। 5 ओवर के मुकाबला है। मुन्ना पठान मेन अंपायरिंग की भूमिका करेंगे इस इनिंग में और स्क्वायर लेग अंपायर की भूमिका करेंगे राम पाटोले सर। इनिंग ब्रेक है तो इसी में जल्दी से जल्दी टॉस किया जाए। जल्दी टॉस किया जाए, मैच रुका हुआ है वहां पर। टॉस विन कौन हो चुका है? गुरु 11 टॉस जीता है। एसएस टाइगर ने टॉस जीता। मैच स्टार्ट किया जाए। पहला ओवर बॉलिंग मार्क पर है धनंजय मुकने और यहाँ पर देखिए खूबसूरत शॉट। 38 सर्कल में जो फील्डिंग की पाबंदियां है उसका फायदा उठाते हुए नजर आए यहाँ पर गणेश मसने, जिस पर 2 रन प्राप्त किए। शॉट पर सिर्फ 38 सर्कल को क्रॉस करना है, 2-2 रन बनाने हैं, इसीलिए वो आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए ओपनिंग में। फिर से एक बार तैयार, राइट आर्म राउंड द विकेट धनंजय, और इस बार लेग स्लिप में कॉट भी होते हुए यहां पर गणेश मसने की पारी समाप्त। दूसरी गेंद पर 2 बॉल 2 रन और पहला झटका लगता हुआ यहां पर शिवान्या 11 को। डीजे मास्टर परेश का धन्यवाद। डीजे मास्टर ने बल्लेबाज मैदान की ओर आते हुए योगेश शेट्टे, इनका भी फॉर्म कुछ खासा नजर नहीं आया है। देखना है अब क्या करते। राइट आर्म राउंड द विकेट, ये तीसरी गेंद लेकर दौड़ लगाएंगे धनंजय। खूबसूरत फ्लिक किया और बेहतरीन कैच। अंपायर ने अभी कोई डिसीजन, नॉट आउट का ही डिसीजन आया है शायद अंपायर की तरफ से। देखना रहेगा क्या है।
नॉट आउट, एक रन लिया जाएगा। धनंजय फिर से एक बार इस ओवर में। अच्छा शॉट, जहां पर फील्डिंग तैनात की है उसी लाइन लेंथ पर गेंदबाजी करते हुए गेंद खिलाड़ी के पास जाती हुई एक ही रन मिलेगा। इस एक रन के साथ टीम का टोटल बढ़ता हुआ 4 पर जा पहुंचा है 4 बॉल की समाप्ति के बाद। 5वीं बॉल लेकर योगेश शेट्टे के लिए धनंजय। बार गेंद हवा में, खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ से दौड़ के आएंगे और आसान सा कैच या उनके हाथों में झटका लगता हुआ योगेश के रूप में। योगेश शेट्टे की भी पारी सस्ते में समाप्त होती हुई और यह फायदेमंद साबित होता हुआ रुद्र 11 के लिए। ठोक दीजिए। छोटू पठान का डायरेक्ट बदलापुर में बॉल मारने का प्रयास था, लेकिन वो पूरी तरह से बीट हो गए। अगर गेंद लगती तो हो सकता था कुछ, लेकिन 4 रन। पहला ओवर समाप्त हुआ। पहली ओवर की समाप्ति के बाद 2 विकेट के नुकसान पर शिवान्या 11 4 रन बनाकर रुकी हुई। अब 4 ओवर में 40 रन, रिक्वायर्ड रन रेट जो है अब 10 का पूरा आता हुआ शिवान्या 11 के लिए। अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली। छोटू पठान अगर लगातार 3 गेंदों में 3 छक्के लगाते हैं तो प्रभाष जी शेलार की तरफ से 5,000 रुपए का इनाम रहेगा। गेंदबाज अजय एज लेती हुई गेंद शॉर्ट थर्ड मैन पर गई। जब तक फील्ड होगी दौड़कर 1 रन लेने का समय। इस एक के साथ टीम का टोटल बढ़ता हुआ 5। दूसरा ओवर प्रगति पर, जिसकी 2 बॉल समाप्त हो चुकी हैं। तीसरा बॉल लेकर गेंदबाज तैयार अजय, राइट एम राउंड द विकेट। अच्छी गेंद, डॉट बॉल। अब देखना है छोटू पठान क्या करते हैं। और काफी बाहर ऑफ स्टंप से व्हाइट का इशारा था अंपायर का। इस व्हाइट के साथ टोटल में इजाफा होता हुआ 6। दूसरा ओवर अभी भी प्रगति पर है। 6 रन टीम का टोटल हो चुका है। और एक वाइड बॉल।
छोटू पठान बैट और बॉल खेल रहे हैं, काफी तेज बैट घुमा रहे हैं, काफी ताकत के साथ अपने बल्ले को घुमा रहे हैं, लेकिन कनेक्शन नहीं हो पा रहा है क्योंकि काफी दूर रह रही है बॉल। इस बार अंपायर का भी कोई इशारा नहीं, मतलब ये डॉट बॉल। लगातार बेहतरीन गेंदबाजी, 2 वाइड भले ही आए बीच में, लेकिन अच्छी गेंदबाजी होती हुई नजर आ रही। इस बार भी बेहतरीन गेंदबाजी, लगातार टारगेट किया यहां पर छोटू पठान को। जानते हैं छोटू पठान सिर्फ ताकत से गेंदबाजी, ताकत से स्ट्रोक खेलने का प्रयास करेंगे। उनसे दूर रख रहे हैं गेंद को, भले ही वाइड जाए, लेकिन उनके रेंज में गेंद नहीं दे रहे हैं। दो ओवर समाप्त हो चुके। 2 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का टोटल हो चुका है 8 रन। अब रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ता हुआ 12 पर जा पहुंचा है। 36 रनों की जरूरत है मुझे लगता। 12 रन प्रति ओवर बनाने होंगे अब यहां से मैच को जीतने के लिए। छोटू पठान का बल्ला कब चलेगा? अगर चला तो फिर मैच शिवान्या 11 अपने कब्जे में कर सकती है, लेकिन वो बल्ला चलेगा तब। इंतजार करे, थोड़े बहुत सिंगल डबल से टाई स्कोर को आगे चलाती जाए। चौथा और 5वां ओवर आपके पक्ष में आएगा, उस पर हमला करें। तीसरा ओवर, कॉट बिहाइंड छोटू पठान। 6 बॉल का सामना किया, 1 रन बनाए उन्होंने और कॉट बिहाइंड होकर पवेलियन की तरफ जाते हुए धनंजय डिसलवा बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए। पहला ओवर भी काफी किफायती किया था उन्होंने, 2 विकेट का पतन उनके ओवर में हुआ था। अब व्यक्ति दूसरा और इनिंग का तीसरा ओवर लेकर आए और पहली ही गेंद पर विकेट का पतन। कॉट बिहाइंड, विकेट के पीछे खड़े हुए हैं संदीप शेट्टे। खोद कर निकाला इस गेंद को, गैप में खेला, बिल्कुल 4 रन मिलेंगे लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन से बाहर गेंद। 4 के साथ टीम का टोटल बढ़ता हुआ 2 अंकों में जा पहुंचा है 12 पर। अभी भी जीतने के लिए काफी रनों की जरूरत है, लक्ष्य काफी दूर है। अब 32 रनों की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए। 16 बॉल और 32 रनों की जरूरत। हर बॉल पर 2 रन की जरूरत है आपको मैच जीतने के लिए। छक्के और चौके, 1-2 छक्के आ गए तो मैच में थोड़ी सी पकड़ मजबूत कर सकते हैं, लेकिन छक्का लगाने का प्रयास, कनेक्शन बिल्कुल खराब। संदीप अपना वेट संभाल नहीं पाए। 3 रन इस दरमियान दौड़कर पूरे कर लिए मुझे लगता है। 3 रन अंपायर, ओके 3 रन दौड़कर पूरे कर लिए। 3 के साथ टोटल में इजाफा होगा, टोटल बढ़ता हुआ 15 पर जा पहुंचा है। इस तरह रनों का जो काम होता है ना, रन लेने का, सिंगल डबल ये चालू रहना चाहिए, तब जाके आपको अंतिम 2 ओवर में टारगेट को सेट करने के लिए मिलता है। और जब अंतिम के लास्ट ओवर में फिर 28 रन चाहिए, 30 रन चाहिए, तो काफी लंबा लक्ष्य होता है। देखिए गैप में खेला, खूबसूरत अंदाज में, फील्ड थोड़ा सा खराब, प्रेशर यहां पर फील्डर के ऊपर भी आता हुआ और 4 रन के साथ
टीम का टोटल बढ़ता हुआ 19 रन। ठोक दीजिए। अच्छा खेल खेलते हुए नजर आ रहे शिवान्या 11, और इस बार फिर से एक बार अराउंड द ग्राउंड खेला, 1 रन पूरा किया और दूसरा रन भी आसानी के साथ कंप्लीट। ये प्रेशर देखिए, सिंगल डबल जैसे आप लेते रहेंगे फील्डरों के ऊपर भी प्रेशर बनता रहेगा, और प्रेशर बनने के साथ साथ आपका टारगेट भी कम होता रहेगा। गेंदबाज प्रेशर में आएगा, हर चीज प्रेशर में आएगी और आपको बल्लेबाजी करने के लिए आसानी होगी। हर बॉल, हर मैच 6 और 4 से नहीं जीता जाता। हर मैच में सिंगल डबल का बहुत महत्व होता है। सिंगल डबल आप खेलते रहे हो, आपको बीच में 2 चौके भी मिल गए तो बेहतरीन टारगेट अब सेट होता हुआ नजर आएगा। और एक दरमियान खूबसूरत शॉट लॉन्ग ऑफ की दिशा में खिलाड़ी तैनात है, लेकिन 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। एक के साथ ही संतुष्ट है। रनआउट के लिए कॉल किया है थर्ड अंपायर को, चेक किया जाएगा यहां पर। आउट नहीं है। एक ही रन से रुकना है दोनों बल्लेबाज को। ओवर समाप्त हुआ। 3 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का टोटल हो चुका है 22। यहां से लक्ष्य अब ऐसे लग रहा है शिवान्या 11 लक्ष्य के करीब पहुंच रही हैं, क्योंकि इस ओवर में रन आए हैं 14 रन आए इस ओवर में। 12 का आपको लक्ष्य था प्रति ओवर, आपने 2 रन इस ओवर में ज्यादा बनाए। इसका मतलब अब आने वाले 2 ओवर में आपको 22 रनों की जरूरत है। अब प्रति ओवर 11 रन बनाने। अब ये ओवर किस तरह खेलेंगे आप? अब प्रेशर होगा गेंदबाज के ऊपर भी, अब प्रेशर होगा हर खिलाड़ी के ऊपर, क्योंकि उसके पास बॉल जाएगी तुरंत आपके पास थ्रो करेगा, कहीं भी थ्रो हो सकता है, कलेक्शन में गलती हो सकती है। आपको संयम से बल्लेबाजी करनी होगी और काफी चुस्त और मजबूत खड़े होकर आपको फील्डिंग भी करनी होगी अगर मैच में पकड़ बनाना है। 44 का टारगेट है, टोटल हो चुका है 22 रन। 12 बॉल में 22 रनों की जरूरत। खूबसूरत शॉट। इस शॉट के साथ 1 रन कंप्लीट होगा और आसानी के साथ थोड़ा सा फंबल और दूसरा भी आसानी के साथ कंप्लीट। 2 के साथ टीम का टोटल 24। धीरे धीरे अपने लक्ष्य के करीब जाते हुए इस तरह की बल्लेबाजी से भी आप आसानी के साथ आपके टारगेट को अचीव कर सकते हो। फुल टॉस गेंद फिर से डीप स्क्वायर लेग में खिलाड़ी तैनात है, जब तक गेंद को फील्ड करेंगे दौड़कर। 1 रन ही लेने का समय। इस 1 के साथ संतुष्ट है दोनों ही बल्लेबाज अपनी पॉपिंग क्रीज में सुरक्षित। 1 के साथ टीम का टोटल 25 पर जहां पहुंचा है 3 विकेट के नुकसान पर। तीसरा बॉल लेकर इस ओवर में प्रशांत परेश, और ये देखिए फिर बड़ा हिट करने का प्रयास और डॉट बॉल। बड़ा हिट का प्रयास और डॉट के साथ बॉल समाप्त। बड़ा हिट करने का प्रयास करोगे आप
मौका दोगे सामने वाली टीम को, रुद्र 11 को, कि आप अपनी पकड़ को मजबूत बनाएं। और वो काम करते हुए गेंदबाज, नहीं ये काम नहीं चलेगा, आपके पास रन कम है, आपको ये काम नहीं करना है। व्हाइट बॉल का इशारा था हुआ अंपायर मुन्ना पठान का। इस व्हाइट के साथ टीम का टोटल बढ़ता हुआ 26। गेंदबाजी काफी समझदारी के साथ करनी होगी, गेंद और बल्ले को दूर रखना होगा, रेंज में गेंदबाज के बॉल नहीं देनी है आपको। अगर 1 या 2 6 यहां पर लग जाते हैं तो मैच की पूरी हवा निकल सकती है। तो बल्लेबाज से गेंद को दूर रखकर गेंदबाजी करनी चाहिए परेश के। फुल टॉस गेंद, ये खराब गेंद है, लेकिन खिलाड़ी वहां तैनात है, भाग्यशाली रहे कि स्ट्रोक वो जोर से नहीं खेल पाए। फुल टॉस बॉल अगर जोर से खेला जाता, ये स्ट्रोक सही ठिकाने पर मारा जाता, तो ये 4 भी आसानी के साथ प्राप्त हो सकते थे, लेकिन अच्छा कनेक्शन नहीं कर पाए बल्लेबाज इस बॉल पर। फिर से एक बार अपनी बॉलिंग मार्ग पर तैयार, 4 बॉल समाप्त हो चुके इस ओवर के, 5-6 रन खर्च हो चुके इस ओवर में, 28 टीम का टोटल हो चुका है। पटकी हुई गेंद हवा में, फिर एक खराब स्ट्रोक और सचिन के हाथों में ये कैच और एक झटका लगता हुआ यहां पर। अब पकड़ मजबूत होती हुई यहां पर रुद्र 11 की। कौन दिनेश शेलार मैदान में आ चुके हैं। अब जेसन होल्डर, उसी तरह की इनकी हाइट भी नजर आ रही है। अब वैसे ही फटके भी लगाने होंगे, स्ट्रोक उसी तरह जेसन होल्डर के जैसे खेलना पड़ेंगे आपको। मैच को जीतना है तो आपको जेसन होल्डर बनना पड़ेगा। फुल टॉस गेंद, गैप में खेला ये शॉट और 4 रन के लिए निकल जाएगी। 4 के साथ टीम का टोटल बढ़ता हुआ 32। अब जीतने के लिए 6 बॉल और 12 रनों की जरूरत। कौन सा गेंदबाज आएगा और 12 रन बचाएगा? 6 बॉल में 12 रनों की जरूरत। अब मुकाबला यहां पर काफी दुआएं अक्षय खारिक की भी होगी। यहां पर अक्षय खारिक, गुरु 11 दोनों ही टीमें पूरी दुआ करते हुए कि जो टीम बल्लेबाजी कर रही है वो हार जाए, सब दुआ में बैठे हुए यहां पर नजर आ रहे हैं, लेकिन मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं शिवन्या 11। मेहनत करना पड़ेगी आपको इस मैच को जीतने के लिए। अक्षय खारिक की जो दुआ चल रही है कि आप हार जाओ, वो दुआ आपको फिटालनी होगी। अक्षय हिसाल के उनको स्ट्राइक पर लेकर आए, जिन्होंने बेहतरीन छक्का लगाया। जेसन होल्डर जो नॉन स्ट्राइक पर खड़े हुए हैं। अक्षय खारिक जिन्हें काफी मतलब जिम्मेदारी के साथ टीम में लिया गया और पूरी तरह परफॉर्मेंस नहीं दे पाए, एकदम थर्ड क्लास परफॉर्मेंस। 6 बॉल 12 रन, राइट आर्म लेफ्ट आर्म ओवर और फुल टॉस गेंद, फायदा नहीं उठा पाए बल्लेबाज। सिंगल पूरा किया, इस सिंगल के साथ दूसरा भी कंप्लीट करने का प्रयास और आसानी के साथ कंप्लीट। 5 बॉल 10 रन। फुल टॉस बॉल मिस कर दिए सागर, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। फिर से एक बार तैयार अपने बॉलिंग मार्ग पर सागर शेलार, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। और ये बॉल डॉट। अब प्रेशर बनेगा सभी के ऊपर। शिवन्या 11 आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि काफी गुरु 11 भी प्रार्थना में बैठी हुई, अक्षय खारिक वहां प्रार्थना में बैठे हुए कि शिवन्या 11 इस मैच को गवा देगी तो हमारा चांस बनेगा। वही सोच में सभी दोनों ही टीमें इसके बाद का मुकाबला जो खेलने वाली है वो सोच रही होंगी।
और ये लगा खूबसूरत शॉट, लेकिन वहां खिलाड़ी तैनात और आसान सा कैच। प्रयास अच्छा था 6 के साथ टारगेट के करीब जाने का, लेकिन एक बेहतरीन कैच लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर और पारी समाप्त करते हुए नजर आए। यहां पर 3 बॉल समाप्त, 3 बॉल में अब जीतने के लिए 10 रनों की जरूरत। ठोक दीजिए। धन्यवाद डीजे मास्टर। 3 बॉल और जीतने के लिए 10 रनों की जरूरत। जेसन होल्डर को अगर नॉन स्ट्राइक पर रखेंगे तो आप मैच कैसे जीतोगे? आपको उस बल्लेबाज को स्ट्राइक पर लाना पड़ेगा। अब 2 बॉल में 2 बड़े हिट। इस मैच अक्षय की दुआ पूरी तरह से काम आ चुकी है। अक्षय काफी परेशान नजर आ रहे हैं क्योंकि कुमार पाटिल ने बैट भी नहीं दिए उनको खेलने के लिए। वाइट बॉल नहीं होगी। है खुशी जो है वो पूरी आई थी, लेकिन पूरी तरह से हाँ, अब खुशी तो आपके दिल में आ चुकी है, लेकिन मैच इसके बाद होगा गुरु 11 के साथ। वो भी करो या मरो वाला मुकाबला रहेगा। उस मुकाबले को भी जीतना है। पारी में अगर बने रहना है, इस एसपीएल में बने रहना है, तो उस पारी को जीतना पड़ेगा। अब सभी को यहां पर टेंशन में लाकर खड़ा कर दिया है शिवान्या 11 ने। अगर ये मैच शिवान्या 11 जीत जाती तो कुमार पाटिल और ये टीम मुझे लगता है दोनों क्वालिफाई कर जाते थे, लेकिन अब यहां काफी परेशानी में यहां देखने को मिलेंगे। और एक विकेट। छोटू पठान छोटू पठान 6 बॉल में जो आपने 1 रन बनाया वही आप मैच के मुजरिम बने हो। अगर आप कुछ उन 6 गेंदों में 6 रन बना लेते, 4 रन बना लेते तो टारगेट थोड़ा और नजदीक होता और मैच आप जीत सकते थे। काफी कुछ ऊपर नीचे